हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के हॉस्टल रूम नंबर 107 में, जहां देर रात पढ़ाई की शांति अचानक एक ऐसे खौफ में बदल गई जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हॉरर का असल मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही टफ असाइनमेंट, कोडिंग के एंडलेस एरर्स या फिर एकदम सिर पर खड़ी कोई डेडलाइन। लेकिन इस कहानी में जो खौफ था वो किसी डेडलाइन का नहीं बल्कि साक्षात मौत का था। ये कॉन्ट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ नॉर्मल हॉस्टल की रात जहां सिर्फ ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी होती है, कोडिंग का स्ट्रेस होता है या शायद किसी ब्रेकअप की टेंशन, लेकिन दूसरी तरफ रूम 107 जिसके बाहर सिर्फ एक भयानक तूफान से पहले वाली मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये है रवि, 4th ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अपने रूम में अकेला बैठकर हाइपोटेन्यूस टेक्नोलॉजीज नाम की एक बड़ी टेक कंपनी के प्लेसमेंट इंटरव्यू की जी जान से तैयारी कर रहा है। टेबल पर कॉफी के मग्स हैं, व्हाइट बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे हैं, पूरा फोकस अपने करियर के सबसे बड़े टेस्ट पर है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी और सर्वाइवल का सबसे बड़ा टेस्ट उसके दरवाजे के ठीक बाहर उसका इंतजार कर रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे महज कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन एक फुल ब्लोन नाइटमेयर बन जाता है। रात 1 बजे रवि पढ़ाई कर रहा है। 1:15 पर कॉरिडोर में कुछ गिरने की एक अजीब सी ठक की आवाज आती है। 1:20 पर वो जांच करने निकलता है तो बाहर खून दिखता है, और 1:25 पर वो सच सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। दरवाजा खोलने पर बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। कॉरिडोर एकदम खाली था, बस एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी, और उसी टिमटिमाती रोशनी में फ्लोर पर एक पतली सी डार्क लाल रंग की लाइन दिखाई दी। ये कोई गिरा हुआ पानी नहीं था, ये गाढ़ा लाल खून था जो हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। बस इसी एक पल ने सेफ्टी के हर एहसास को चकनाचूर कर दिया। बाथरूम के अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। वहां कोई अनजान खतरा नहीं, बल्कि रवि का अपना ही दोस्त 1st ईयर का स्टूडेंट विराट था। पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसका चेहरा खून से लथपथ था, वो जानवरों की तरह गुर्रा रहा था, और सबसे भयानक बात, वो अमित नाम के एक दूसरे स्टूडेंट को बेरहमी से काट रहा था। विराट अब इंसान नहीं, एक खूंखार मॉन्स्टर बन चुका था। जाहिर है ये सब देखकर कोई भी अपनी जान बचाकर भागेगा। रवि भी भागकर वापस अपने रूम में आया और फौरन दरवाजा लॉक कर लिया। कांपते हाथों से जब फोन चेक किया तो स्क्रीन पर इस नंबर ने धड़कनें और बढ़ा दी। हॉस्टल के ग्रुप चैट में पूरे 500 अनरीड मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी। अब सबसे अहम बात यह है कि उन मैसेजेस में क्या चल रहा था। वहां बस खौफनाक चेतावनियां थी। ब्रो, रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना, लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यह था कि असल में कॉलेज की प्री प्लेसमेंट पार्टी एक भयानक हादसे में बदल चुकी थी। कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई अजीब सा सीरम पी लिया था, जिसने उन्हें इन खूंखार रैबिड हमलावरों में बदल दिया था। रवि ये मैसेजेस पढ़ ही रहा था कि बूम, हॉस्टल की लाइट चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखी, दस्तक हुई, हैंडल हिलने लगा। फिर 20 सेकंड का एक भयानक सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक जोरदार झटके से दरवाजा टूट के नीचे गिर गया। सामने विराट खड़ा था। रवि को अपनी जान बचाने के लिए एक भयंकर फिजिकल फाइट लड़नी पड़ी। विराट के सिर पर कुर्सी मारी, उसे धक्का दिया और किसी तरह छुपते छुपाते रूम से बाहर कैंपस के गेट की तरफ भागा। लेकिन रूम से बाहर निकलना तो सिर्फ पहली चुनौती थी। ग्राउंड फ्लोर और कैंपस के गेट का नजारा तो और भी खौफनाक था। गेट पूरी तरह से ब्लॉक था, और वहां एक या दो नहीं, 100 से ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स का झुंड लड़खड़ाते हुए चल रहा था। सबकी आंखें सफेद और चमक रही थीं, कपड़े फटे हुए, शरीर पर काटने के निशान और चेहरों पर खून, और वो सब सीधे रवि की ही तरफ आ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए रवि भागकर कॉलेज की लाइब्रेरी में घुस गया और एक बुक शेल्फ के पीछे छुप गया। अब सवाल यह है कि क्या लाइब्रेरी वाकई एक सेफ जगह है? शुरू में ऐसा ही लगा। इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ अंदर आई, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे वो सब बाहर जाने लगे। लगा कि चलो, जान बच गई। एक झूठा सुकून छा गया। लेकिन तभी वो पल आता है जब ये सारा भ्रम टूट जाता है। अचानक ऊपर से चेहरे पर खून की एक सिंगल बूंद गिरती है। जब नजर ऊपर जाती है तो होश उड़ जाते हैं। विराट उसी बुक शेल्फ के ठीक ऊपर बैठा हुआ था। वो सीधा नीचे कूदता है और जानलेवा हमला कर देता है।
और इसी भयानक हमले का नतीजा ये होता है कि रवि भी अब उसी सफ़ेद आंखों वाले ज़ॉम्बी की भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। ये पूरा खौफनाक एक्सपीरियंस, ये रात भर का टॉर्चर, दरअसल कोई सच्ची घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार सेटअप है एक अपकमिंग सिनेमैटिक रिलीज का। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज बन चुका है, और यही इस पूरी फिल्म की कहानी का बेस है। फोर्थ वॉल को तोड़ते हुए इस एक्सप्लेनर में यह बताना जरूरी है कि रवि का यह भयानक सपना असल में IIZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज नाम की एक नई मूवी का प्लॉट है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 15 मई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। और इसका पेडिग्री देखिए, इसे ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी बेहतरीन सीरीज के राइटर्स ने लिखा है। मतलब चीखों के साथ साथ हंसी के भी जोरदार डोज की पूरी गारंटी है। ये फिल्म बहुत ही स्मार्ट तरीके से कैंपस प्लेसमेंट के रिलेटेबल स्ट्रेस को एक डरावने और एब्सर्ड ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के साथ जोड़ती है। सोचिए, कॉलेज के टॉपर्स वेलकम ड्रिंक समझकर ज़ॉम्बी सीरम पी लेते हैं, और उसके बाद जो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए जो अजीबोगरीब और हिलेरियस सर्वाइवल तरीके अपनाते हैं ना, वो इस मूवी को एक बेहद एंटरटेनिंग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनाता है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि अगर असल जिंदगी में किसी लोकल कॉलेज या वर्क प्लेस पर अचानक से ऐसा कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो क्या होगा? अगर पास वाली डेस्क पर बैठा साथी अचानक एक खूंखार मॉन्स्टर बन जाए तो सर्वाइवल के लिए कौन से डरावने और फनी तरीके अपनाए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर में कौन बचेगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।